क्या रमला की एक सन की जिद पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी? क्या अपनी ही रुखसती छोड़कर वो ऑन के घर पहुंच जाएगी? और क्या आखिर में ऑन ऐसा फैसला करेगा जो हर किसी को हैरान कर देगा? आइए जानते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी में। जैसे ही शामी और रमला की रुखसती का वक्त करीब आता है, रमला बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से भागने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं। शामी दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठा होता है और मेहमान भी बेसब्री से दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान आरिफा फारूक से कहती है कि ड्राइवर को तुरंत पार्लर भेजिए ताकि रमला को लेकर आए और जल्द से जल्द यह फंक्शन खत्म हो जाए। आखिर इस बला से भी जान छूटे और फैक्ट्री भी वापस मिल जाए। लेकिन जैसे ही ड्राइवर पार्लर पहुंचता है, वहां से खबर मिलती है कि रमला तो काफी देर पहले ही वहां से जा चुकी है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। आरिफा घबराकर दौड़ते हुए शामी के पास आती है और कहती है, जल्दी रमला को ढूंढो, वरना आज हमारी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। उसी वक्त शामी के मोबाइल पर रमला का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, मैं ऑन के घर जा रही हूं क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूं। उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। यह पढ़ते ही शामी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब यह बात आरिफा और फारूक को पता चलती है तो दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। आरिफा और फारूक फौरन साकिब और बीजान के पास पहुंचते हैं। गुस्से में आरिफा कहती है, आखिर ऑन ने ऐसा क्यों किया? जो लड़का इतना शरीफ बनता था, उसने हमारी बहू पर ही नजर डाल दी। फारूक बेचैनी से कहता है, हॉल में सैकड़ों मेहमान बैठे हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। साकिब गुस्से में उठकर कहता है, नहीं, ऑन ऐसा कभी नहीं कर सकता। मौका देखकर शमसा ताना मारती है, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी की शादी इस घर में मत कराइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया नतीजा। तभी बीजान सबको रोकते हुए कहती हैं, इसमें ऑन का कोई कसूर नहीं है, रमला ही उस पर मरती है। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि वह जानबूझकर ऑन के सामने आने की कोशिश करती थी। बीजान की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। बिना देर किए फारूक साकिब से ऑन का पता लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाता है। उधर रमला जबरदस्ती ऑन के घर के अंदर दाखिल हो चुकी होती है। ऑन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। ऑन हैरानी से पूछता है, तुम इस वक्त यहां क्यों आई हो? रमला जवाब देती है, आज मैं अपनी रुखसती छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब मैं यहीं रहूंगी। ये सुनते ही ऑन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहता है, मैं अभी तुम्हें धक्के देकर यहां से निकाल देता हूं। लेकिन तभी एला उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जल्दबाजी मत करो, पहले बीजान को फोन करके पूरी सच्चाई बता दो।